तो सारी रोड जाम करेगा किसान, सारी रोड जाम कर देगा। ठीक है, फसल हमारी सारी खत्म है, बिना मतलब का तंग कर लाग रहे अधिकारी, सुनाई कौन करेगा? हाँ, पुट्टा कौन हटा बाद में वोल्टेज सही नहीं हो सी, अगर थारी व्यवस्था नहीं हो सी, माना आ ना हो सी, कभी मारो बात अगर आओ जीएसएस कर बनाओ तो मैं तो परमानेंट बैठा। अब अभी तक तो आज तो मैं सिर्फ एक फोन में मैसेज डालियो, मैं कभी आ जाओ तो हटे। अब कल सुबह में प्रोग्राम बना के सारा गाँव में दूंगा। नमस्कार, मैं महावीर स्वामी, आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। इस समय मेरी मौजूदगी थर्मल गेट नंबर 1 पर है, जहां किसानों का प्रस्तावित धरना, जो कि बिजली को लेकर क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, कम वोल्टेज को लेकर जो प्रभात नगर में जीएसएस बढ़ना है उसकी भी डिले को लेकर किसानों में आक्रोश है। और पहले से लगातार ये धरने को लेकर लोगों को सूचित किया जा रहा था। आज बड़ी संख्या में किसान थर्मल 1 नंबर गेट पर पहुंचे। उसके बाद आक्रोशित किसानों ने थर्मल की इस रोड को जाम कर दिया। लंबी वाहनों की कतारें लग चुकी है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बादू, युवा नेता राकेश बिश्नोई, मोहन पूनिया और तमाम सूरतगढ़ की लीडरशिप मौजूद है। थोड़ी बहुत मानवता कोई बची है क्या अपने में? नैतिकता के तो पतन होते देखा है आपको। राष्ट्र तो सब जगह देख रहे हैं, पतन हो रहा है नैतिकता का। यार ये भी कोई ढंग। 21 में कंप्लीशन डेट थी और आज 23 गुजरने को जा रहा है, और आप आश्वासन पे आश्वासन। आपके इस आश्वासन से कितने किसान बर्बाद हो गए। लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया आप इस बर्बाद नगर की आस पे, और ये आस कभी पूरी होती है हमें नहीं दिख रही। क्योंकि आज तो ये आए हैं सारे के सारे वही ढाक के 3 पात है, निरुत्तर हैं सारे। न इनके एससी फोन उठा रहे हैं, न कोई एक्शन उठा रहे हैं, न यहाँ कोई लोकल ऐसे कोई ठेकेदार से उनके प्रतिनिधि से बात नहीं हो रहे जो हमें आके ये बता दे कि एससी लेवल के 3 अधिकारी यहाँ बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, यहाँ के किसान नेता बैठे हैं, इस इलाके के तमाम किसान बैठे हैं, लेकिन ये बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इनके पास कोई शब्द नहीं है कि हमारे पास क्या डाटा है इसके कंप्लीशन के या ठेकेदार की। ये बात यहाँ ऐसी चल रही है कि साहब इसका तो ठेकेदार ही सबलेट कर दिया किसी को। कंपनी इतनी बड़ी हमसे बात नहीं करती है। देखिए, कंपनी भी बात करेगी, आप भी आओगे, ये चार्ज की रही है किसी एक्सटेंशन की या किसी और की बात नहीं सुनेंगे। आज तक तो हम विश्वास में थे, बड़े बड़े इलाके के लोग हैं ये, लेकिन अब ईंट से ईंट बजा देंगे। मरना मंजूर है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देंगे। ये बात करना है। सोनी साहब आज किस पोस्ट में आप? किसानों द्वारा रोड जाम करने से यातायात करने वाले तमाम सवारियों को बड़ी परेशानी हो रही है। लोग उतरकर पैदल अपने गंतव्य की तरफ जाने को मजबूर है। करीब 2 घंटे से थर्मल रोड किसानों ने जाम कर रखी है। बिजली की समस्याओं को लेकर किसान आज थर्मल गेट नंबर 1 पर एकत्रित हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर युवा नेता राकेश बिश्नोई भी पहुँचे हैं। थर्मल की रोड को जाम किया गया है, आवागमन बाधित है। राकेश जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है, सीएमडी साहब से बातचीत हुई है, लेकिन अनेकों बार बात होने के बाद भी ये 2 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। उसके बाद में हज़ारों कनेक्शन विभाग ने दिए हैं, लेकिन 132 केवी की जो मांग है वो पूर्ण नहीं हो रही है। 132 केवी का सिविल का भी निर्माण कार्य चालू नहीं है। अभी सीएमडी साहब ने कहा है कि मैं सारी चीज़ों से बातचीत करके आपको बताता हूँ, लेकिन हमने साफ शब्दों में कहा है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक 132 केवी का ठेकेदार आके यहाँ के सिविल का काम, सड़क का काम और ट्रांसफार्मर यहाँ पे जब तक नहीं आ जाता है तब तक इनके जो अधिकारी है वो यहीं रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, बंधक रहेंगे। राजस्थान की सरकार को गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए, अन्यथा इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। रोड जाम कर रखी है, कब तक सर जाम करने का आपका प्लान? ये राजस्थान की सरकार पे है। भी राजस्थान की सरकार चाहती है कि किसान सड़क खोल दे। राजस्थान के सरकार के पास में कुछ है किसानों को देने के लिए तो सड़क खोलेंगे, अन्यथा सरकार चाहे कुछ भी करे, गोली डंडे चलाए, किसान पीछे नहीं हटेगा। आज किसान अगर बिल नहीं भरता है तो सरकार बिल काट देती है या उसके सरचार्ज लगा के, पेनल्टी लगा के उनसे बिल वसूला जाता है। आज सैकड़ों मोटरें जो कम से कम एक मोटर को दोबारा तैयार करवाने 80 से 1000 से 1 लाख रुपए का भरपाई करनी पड़ती है।
तो राजस्थान की सरकार की गलतियों की वजह से किसानों की मोटर जली है, उनका भी नकद भुगतान राजस्थान की सरकार करे, ये हमारा कहना है। अब आपने समझ में आगे क्या बात है? तो करवा दें, कद करवा देगा तो करवा देना भी करवा ऐसी साहब बात ऐसी साहब नहीं करवाना है वो करवा दो, कर लो बात। वो ऐसा वो बात करते हो, अगर सारी बात हुआ तो 2 दिन को टाइम है, 2 दिन बाद में नहीं कर लो तो सब लोग दोबारा इकट्ठा होगा। कंपैरिजन कराना नहीं मैं सारी चीज़ें लेके हमारा अगर वोल्टेज सही नहीं हो सी, अगर थारी व्यवस्था नहीं हो सी, माना आ ना हो सी, कभी मारो अगर GSS कर बनाओ तो मैं तो परमानेंट बैठेगा। अब अभी तक तो आज तो मैं सिर्फ एक फोन में मैसेज ही डालियो मैं कभी आ जाओ तो हटे। अब कल सुबह मैं प्रोग्राम बना के सारा गाँव में घूमूंगा, पूरी कंप्लीट सूट में घूम गया, लोग ले आवागा और बात सारी व्यवस्था है जो कि सारी संभाल लियो। एज आप प्रशासनिक अधिकारी काम आप सुन लो अच्छी तरीके से, वरना यह व्यवस्था सारी हम बंद करना है 2 दिन बाद। ये तो हमारा कोई बने के बाद लोग बड़ा दुखी है, आदि एक में से यहाँ का किसान किसी हद तक जा सकता है। नौकरी लागोड़ी एक्सियन की नौकरी इस्तीफा देने के लिए थे, सोच सकोगे नौकरी लगे बाद में तो थे हो तो कितना मैं भी कनेक्शन लागेड़ा में तो थाने का आता जोड़ी ये काट लियो थाने तो मैं आ भी प्रस्ताव रख देगा। हम 1-2 दिन में अभी प्लान करके अभी सारा कुछ कर लेते हैं और उसके बाद हम कह देंगे कि राजस्थान की सरकार बिजली दे नहीं सकती, इसलिए हमारे कनेक्शन काट दो, हमारे पैसे वापस दे दो, हमारे वापस दे दो पैसे। कह देगा मैं थाने थानों सबको कह देगा मैं उठवा देगा मोटर में। कनेक्शन काटना कोई समाधान नहीं है, समाधान नहीं है और क्या तो मैं डीजल तो बाल कौन सदा नहीं थारा ट्यूबवेल है जो हमारा जाग रहा है 20-20 साल का छोरा 24 घंटा ट्यूबवेल के ऊपर पड़ा रहे, हमारा कोई हालत है के बाकी साथ में ये टपक दे वो ग्राम के फुटने तैयार हो रही है बाकी लाइट आवे 1 मिनट में बाजी स्टार्टर दाबे कौन भी पहले फुटी बंद हो जाए, मैं कोई गुनाह करियो है कोई फिक्स टाइम कौन सा लाइट 10 बजे आपने आवत बाद में 12 बजे आवे सारे दिन खेत का माई गर्मी का मारा टंकियां में पड़े रहे, लोग टाइमिंग फिक्स रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। बीच में अगर कोई एलडी मशीन से कटौती होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। साहब एक बात अब ठेके कर लो खैर मित्र साहब थे तो जाओ आप सुनो पंडित जी होगी शर्मा जी आप ये जाओ आप देखो कंट्रोल अरब जो को करना मैं करा का थाना हुआ तो करते ही 1-2 दिन को था डिवाइस है साहब देखो कंप्लीट अब यो दिन को हफ्तो दियो बना लो सोमवार 8 दिन मान चली गए 8 दिन सब 8 दिन आदमी को 2 बीघा जमीन पीड़ी बता दियो नहीं तो थटांग रेट का टिप जा 50-100 मोटर बड़ी है बड़े मोटर बिली बेले हां और लाइट फेर माने के मोटर बढ़ गई बड़े ऐसा माने के क्यों माने के चलो थाने 10 बजे कौन दे 4 बजे दिया 4 बजे दियो 4 बजे दियो तो भी बाई कंडीशन बस मोटर चले गोली 3 घंटा 180 तरी बेस लाइट मोटर चले अब आप तो जाओ आप चल हमारे इलाज के धरने के दौरान जो हमारी वार्ता और प्रशासन की तरफ से हमें जो आश्वासन दिया गया उसके संबंध में आप और हम आपस में विचार विमर्श करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या आश्वासन दिए और क्या आदेश और कोड दिए प्रशासन ने हमें भेजा है और आगे की रणनीति के लिए हम यहाँ बैठ करके भी चर्चा करेंगे कि इनको अधिकारियों को 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन बाद हमें क्या करना है, क्या इनका इंतजार करें या वापिस बृहस्पतिवार को सैकड़ों हजारों की संख्या में वापिस उपस्थित होकर के दोबारा वार्ता करें। इस संबंध में अपने आप उसमें बैठ करके अरे राकेश जी ना जी हटी आ जाओ तो ये भी तय करेंगे, आप सबकी राय भी बताइए आप कि हमें 2 दिन बाद में इनका इंतजार करना है या इलाके में घूम करके और बृहस्पतिवार को यानी आज 21 तारीख है 22, 23 और 24 को 24 तारीख को अपने यहाँ वापिस लोगों को लेकर के इस पूरे इलाके के लोगों को वापिस यहाँ इकट्ठा होना है या इतने लोगों को आना है या इनका इंतजार करना है। इस संबंध में आप सारे अपनी राय दीजिए।
आप तो आ जाओ, आप आ जाओ। आइए माँ, माइक ले लो। ऐसा है अरे महेश, किसान साथियों, आज जो भी बातें आप लोगों के बीच में बात होगी, 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के अंदर इन लोगों ने आपको समझे कि लाइट पूरी देंगे। जिस तरीके से आंदोलन के दबाव में कल का आज का जो समय गुजरा है, और लाइट मिली है, तो आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हूँ, मीडिया सामने खड़ी है कितने दिन में हो जाएगा? आप चेंज कर लो ना। एग्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन में? दिन बता दो। 15 मिनट बता के दिन बताओ ना। 30 दिन कर दो, जो आप कर सकते हो उतने ही बात करो। और ये ट्रांसफॉर्मर आपने नवंबर लिखा लास्ट वीक कह रहे थे। मुझे लिखा कि तुम्हारी नियत मुझे पता चल गया था मेरे को। मैं घर से देख रही क्यों नहीं कोई दिक्कत नहीं। साइन करे थे, नाम लिख दो, फोन नंबर लिख दो। अभी किसान साथियों, आप लोगों ने पूरा भरोसा दिलवा रहे हैं कि लड़ाई का पीछा नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन में अपने को पता चल जाएगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये क्या चीज मेंटेन करते कैसे ग्रामीण अंचल के अंदर पूरे पावर के साथ में लाइट देंगे या नहीं देंगे, 2 दिन में पता चल जाएगा। मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जो किसान साथी आए हैं वो गांव-गांव जाके जिस गांव से आए हैं, आप अलग जगाओ, आप लोग जोड़ने का काम करोगे। हमें 24 तारीख को थर्मल चलना है। हम सारे साथी, राजेंद्र जी है, मोहन जी है, सरपंच साहब है हमारे, अर्जुन जी, नथुराम जी है, डायरेक्टर साहब, सारे लोग जितने भी जनप्रतिनिधि आदमी है, सारे आप लोगों के गाँव में आएंगे। हमारे चेयरमैन साहब है सतपाल भाटी जी भी हमारे बीच में आज सुबह से, जितने भी नौजवान साथी सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव जाके प्रचार आपको गांव में करना है कि 24 तारीख को 10 बजे थर्मल चलना है। और आप लोगों को इस मंच से मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने और भगवान के लिए किसानों के सामने भरोसा दिलवा रहे हो, इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे जब तक इस लड़ाई में पूरी लड़ाई नहीं होगी। ये लंबी लड़ाई है। आज हमने प्रदर्शन किया, सड़क जाम की, सारी चीजें इनको बिठाए रखा। इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने सरकार के कर्मचारियों को बिठाने किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन हमने साफ कहा कि मर सकते हैं लेकिन घरों की तरफ नहीं जाएंगे जब तक लाइट की व्यवस्था नहीं होगा। 24 तारीख की सारे साथी तैयारी करें और 24 तारीख को एकदम पूरी बात करेंगे कि चीज लिखित में मोहन जी, ये जो चीज लिखवा रहे हैं ना, वो तो इनकी लेवल की चीजें हैं। अब राजस्थान की सरकार 24 तारीख को क्या बात करेगी, क्या नहीं करेगी, ये मैं नौजवान साथियों से कहना। और सारे साथी यहाँ पर आए, सारे साथियों ने बात सुनी और आज जो तप किया, इस तप का आप लोगों को फल जरूर मिलेगा। मैं अब निवेदन करूँगा कि बड़े भाई राजेंद्र जी बाकी पूर्व विधायक वो आए अपनी बातों की। किसान साथियों, जैसा कि बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद में पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार इस बात पर प्रयासरत थे। बार बार हमने ज्ञापन के माध्यम से, छोटे मोटे प्रदर्शन के माध्यम से हमने कोशिश की कि हमारा 132 kV का जो ये प्रभात नगर वाला GSS है ये चालू हो जाए, लेकिन ये नहीं माने। अंत पंत हमने ये तय किया, जब पिछली बार SDM कोर्ट में इकट्ठे हुए तो सब साथियों से बात की। बात करने के बाद में तय किया अभी क्यों ना थर्मल के गेट का आगे इकट्ठे हो और उस GSS का निर्माण कार्य शुरू कराएं। आपके बीच के अंदर जो इस प्रभात नगर के GSS को बनाने वाले NC साहब और उनके पूरे एक्शन और सहयोगी सब लोग आए हुए हैं। वोल्टेज पूरे करने के लिए हमारे एक्शन सूर्यगढ़ शर्मा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रूप में तहसीलदार जी हमारे बीच में, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारे CI और उनका पूरा स्टाफ, पुलिस जाब्ता पूरा मौजूद है। साथियों, इन सब बातों के होने के बावजूद भी हमें अभी तक ये नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ आपको, सारी इस बारे में जो हमने ऊपर तक जानकारी ली है, आज भी हमें उन पर विश्वास नहीं है कि ये 15 नवंबर का इन्होंने लिख के दिया, इस 15 नवंबर तक ये GSS चालू कर देंगे। अगर आप लोग घर में जाके सो गए तो, अगर आप जागते रहोगे, अगर आप संघर्ष का रास्ता अपनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है 15 नवंबर से पहले ही अपने इसको शुरू करवा लें। तो उसके लिए अभी भाई राकेश जी ने, मोहन जी ने, सब आप लोगों ने चर्चा करने के बाद में ये तय किया है कि कल और परसों 2 दिन हम सब सारे साथी, एक हमारी जिम्मेवारी नहीं है
ये प्रत्येक किसान की जिम्मेवारी है। आपको अपने ट्यूबवेल पर अगर अपने को लाइट चाहिए तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम तो सिर्फ एक निमित्त पात्र है, आप लोगों को सिर्फ जगाने का काम करेंगे, लेकिन आना आपको है सबको। प्रत्येक गांव के अंदर, वार्ड के अंदर बैठ के सारे लोग एक एक गली वाइज ड्यूटी लगाओ। किस साधन से आप यहाँ आओगे? 24 तारीख को 11 बजे अपने को हर हाल के अंदर इस थर्मल गेट के आगे, मुख्य द्वार के आगे हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना होगा। अगर हम नहीं आए, ये लड़ाई नहीं जीते तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। फिर मत कहना हमें लाइट नहीं आ रही है। हमने बहुत लंबे समय से इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार हमारे बीच में यही हर एक किसान बात करता है। रोज के 50-50 फोन इस बात को लेकर आते हैं कि हमारे वहाँ बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं, हमारे वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। तो सब साथी, ये सब कुछ आप पर भरोसे है। अगर आप जागृत है तो निश्चित रूप से हम आपका सारे सहयोग करने के लिए तैयार है।